हेलो तो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो लास्ट की जो प्रश्नावली हमारी 8.3। ठीक है, 8.3 में हमारे पास जो सरल समीकरण है, क्योंकि पहले की जो वीडियो बनाई थी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में दिक्कत आ गई थी ना, कुछ मिस्टेक। तो अब मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर सरल समीकरण है हमारे पास 6 सरल समीकरण। 6 सरल समीकरण में हमें क्या करना है, जो मेनली रूप से इनको याद रखना है, इनको भी याद रखना है, लेकिन ज्यादातर काम ये आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहली सरल समीकरण साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या है, एक। एक क्यों होता है, अब इसका प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आप इनमें से कुछ भी रख लो। थीटा की मैंने वैल्यू 30 रखी, 30 रखने पर साइन देखो साइन 30 और कोसेक 30। तो साइन 30 की जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 है, और कोसेक 30 की वैल्यू है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं सेकंड पर। अगर हम सोल्व करें, इसका कैलकुलेशन करें, इससे फॉर्मूले निकालें हम, तो साइन को अगर यहाँ रखेंगे तो कोसेक मल्टीपल में है, तो कोसेक कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर कोसेक को मैं रखता हूँ, तो कोसेक को यहाँ रखूंगा तो साइन कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर सेकंड हमारे पास जो सर्वसमीकरण है कोस थीटा और सेक थीटा का मान क्या होता है, एक। टेन थीटा कोट थीटा का मान एक होता है। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस, और कोट बराबर क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दो, कोस अपॉन साइन हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम यहाँ रखना चाहे इधर को, तो ये प्लस में इधर जाके क्या आ जाएगा, बराबर से इक्वल से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारे पास साइन सेक और टेन को किस में चेंज करना है, कोट के पदों में व्यक्त करना है। और कोट के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दो। किसके अनुसार चेंज करेंगे, सर्वसमीकरण के अनुसार। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं ले रहा हूं, पहला हमारे पास साइन थीटा है, क्या है हमारे पास, साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पता होनी चाहिए, कौन कौन सी है इसमें से। ठीक है, यहां ले रहा हूं साइन थीटा। अब साइन थीटा को किस में चेंज करना है, कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो कोट हमारे पास क्या है, पहली बात, और सर्व इसमें यह भी कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये भी समझना जरूरी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात वह होते हैं जो हमारे पास दे रखे हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट और सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा में यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू, एक तो ये वैल्यू है, ठीक है, साइन थीटा की, और एक हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। अब यहां से कोट कैसे आए, या तो हम कोसेक थीटा, देखो अगर यहाँ साइन रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कोसेक कोसेक थीटा का ऐसी वैल्यू रखो, कोट आ रहा है कि देखो कोसेक थीटा बराबर ये रहा, देखो कोसेक थीटा क्या आ रहा है, कोट आ रहा है यहाँ से, तो कोट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। देखो हमारे पास मैंने रखा 1/sin, 1/कोसेक, 1/कोसेक थीटा रखा। अब यहाँ पर 1/कोसेक रखा, तो इसके बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसको मैं ये लिख सकता हूं, 1/कोसेक थीटा का मान ये रख सकता हूं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ का अगर स्क्वायर हटाऊंगा मैं, जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे मैं, तो कहां चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कोट में चेंज हो गया। अगर सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास सेक, सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पे ऐसे मान रखो, देखो सेक थीटा से टेन आ रहा है, टेन से क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या रखना है, बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं यहां पर आगे सोल्व करूं इसको,
1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा कर देंगे हम फिर, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट 10, 10 तो देखो 10 कुछ नहीं कह रहा, 10 तो ऑलरेडी क्या हो रहा है 1 अपॉन कोट में चेंज हो रहा है, इसको तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें चेंज करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में चेंज करना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और क्या कह रहा है, सभी त्रिकोणीय अनुपातों को किसमें चेंज करना है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो यहां पर ले रहा हूं पहले मैं साइन थीटा को, साइन थीटा को ले रहा हूं, तो साइन थीटा बराबर देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, देखो साइन थीटा को अगर मैं यहाँ पे कोसेक रख रहा हूं तो क्या कोट आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है यहां से, ठीक है। तो यहां से अभी हमने सॉरी सेक आना है, सॉरी 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 सेक में ले जाना है, किस में ले जाना है, सेक थीटा में। अब तो यहाँ पे सेक थीटा, अब देखो साइन, यहां पर मैं साइन थीटा बराबर इधर रखता हूं, इसका 1 अपॉन कोस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा का 1 अपॉन कोस हो जाएगा, तो ये सॉरी 1 अपॉन सेक हो जाएगा, तो 1 अपॉन सेक होगा, तो हमें पता सेक में चेंज हो रहा है, तो कर सकते हैं हम। यहां पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन कोस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कहां से आया, स्क्वायर जगह स्क्वायर लगाया मैंने, लेकिन यहां पर देखो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को करूंगा तो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखो अगर इसको सोल्व करो आगे, सेक कम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे स्क्वायर का कंप्लीट किया, इस ऊपर नहीं है, देखो हम यहाँ कर देंगे सेक, नीचे वाले का हटा देंगे हम अपॉन सेक थीटा, ठीक है, स्क्वायर हट गया, रूट हट गया। अब यहां पर सेकंड हमारे पास क्या है, यहां पे ले रहा हूं मैं कोस, तो ऑलरेडी हो रहा है 1 अपॉन सेक में, किस में हो रहा है 1 अपॉन सेक थीटा में। अब ले रहा हूं मैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर यहां देखो, अगर टेन थीटा को इधर ले जाऊंगा मैं तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेकंड हमारे पास कोट क्या है, कोट थीटा, अब कोट तो टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर टेन कोट सेक, और अब बच रहा है हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन की क्या मैं वैल्यू ये रख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, अगर 1 अपॉन साइन है तो साइन की वैल्यू ये रख दो 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। आगे सोल्व करो इसको, तो आगे सोल्व करेंगे हम, इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो सेक थीटा अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास फाइनली क्या हो जाएंगे, इनके सभी का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हमने सेक थीटा के पदों में इसको सभी को व्यक्त कर दिया है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, अब देखो यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विकल्प को चुनिए और विकल्प को पुष्टि कीजिए, पुष्टि करने का मतलब विकल्प कौन सा है आपका एबीसीडी में से, ठीक है। तो इसमें दे रखा है नो सेक स्क्वायर थीटा, नो सेक
स्क्वायर थीटा और माइनस के यहाँ पर नोट टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए रख सके कोई दिक्कत नहीं है, नो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। अब यहां पर देखो कॉमन कुछ चीज दिख रही है, हमें कॉमन दिख रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कॉमन हमने बाहर ले लिया और बचा कुछ जो है वो रख दिया हमने। अब इसका मान क्या होता है बेटा, एक होता है, यहां देखो सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होता है, एक होता है, तो हमने यहां से एक रखा। अब एक को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 गुणा 1 बराबर 9, एकम 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्या हो गया, 9। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रखा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 10 प्लस सेक ब्रैकेट 1, तो इसको सोल्व करो पहले। तो हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस थीटा और माइनस के प्लस के सेक थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कोट थीटा और माइनस का क्या है हमारे पास, सॉरी प्लस का और माइनस का कोसेक थीटा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर निकालना है हमको। ठीक है, बराबर क्या होगा ऑप्शन, वैसे तो ऑप्शन देखेंगे तो 0 1 2 और 1 छुप रहा है। ठीक है, जो भी आता है। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर अगर सिंपली मैंने कहा था यहां पर कि बेटा इन चीजों को, ये दो फॉर्मूले हैं, दो बेसिक हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये ज्यादातर काम आएंगे समझने का है। अब यहां पर 1 प्लस 10 की जगह मैं क्या रखूं, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा का क्या रखूं, 1 अपॉन, देखो ज्यादातर साइन और कोस के पदों में व्यक्त करके देखो, साइन और कोस के पदों में व्यक्त करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएंगे। अगर ज्यादातर कंडीशन होती है 70% केस में यही लगता है कि साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन टेन कोट का मान। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कोस में चेंज कर दो जो भी है सब कंप्लीट को, ये हो जाएगा कोस थीटा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 1 प्लस कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पे देखो बेटा एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा, इसका भाग इसमें दिया तो कोस थीटा, इसका भाग इसमें कैंसिल हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा, इसका भाग इसमें प्लस 1, देन गुणा में है, इसका भी एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, एक का भाग दिया तो साइन एकम साइन प्लस प्लस कोस थीटा माइनस के 1, जी हमारे पास हो जाएगा। अब इसको और सोल्व कर लो यहां पर। अब यहां पर देखो ये ए हो गया और इसको बी मान, सॉरी इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी, यानी इसका ए का मान ये रहा और बी का मान ये रहा, ए का मान ये रहा और बी का मान ये रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर साइन कोस मैंने नीचे गुणा में कर रहा हूं, साइन थीटा और कोस थीटा, अब यहां गुणा कर रहा हूं। अब यहां फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कोस प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस एक का एक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारे पास नीचे ऐसे कैसे, अब नीचे देखो और सॉल्व करो इसको, कोस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको लगा दो फॉर्मूले को, ए स्क्वायर यानी
साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी कोस थीटा और साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बटे में क्या है हमारे पास कोस साइन थीटा और कोस थीटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब इससे देखो यहां पर इससे तो ये गया, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कंप्लीट। क्या बचा हमारे पास 2 कोस थीटा और साइन थीटा अपन क्या बचा कोस साइन थीटा कोस थीटा, ये गुणा में है तो ये कट जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा 2 आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक ए सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। अब यहां पर ऑप्शन लाना है तो यहां पर मैंने कहा था कि इनको ज्यादातर ध्यान में रखना होगा, साइन और कोस को, टेन और कोट को, इनके मान क्या है, इसको साइन में चेंज कर दो सबको साइन कोस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। ए रखना है तो ए रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन ए अपॉन कोस ए। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो एलसीएम आ गया कोस से, देन इसका अगर तीनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए और गुणा में क्या है मेरे पास 1 माइनस साइन ए। अब देखो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर बटे में क्या आ जाएगा कोस ए। अब बेटा यहां पर कोस इसका मान क्या दे रखा है, देखो सर्वसमीकरण में फर्स्ट में मैंने बताया था, यहाँ पे चौथे नंबर की सर्वसमीकरण अगर साइन का मान रखूं मैं तो कोस को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा इसका रखना है तो इसका रखना है तो ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा कोस बचेगा, तो इसका मान आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कंप्लीट का मान। अब यहां पर कोस थीटा, अब यहां देखो 2 बार है, इसको 2 बार लिख भी सकते हो आपको कोस थीटा, तो थीटा लगाया मैंने ए लगा लेना इसमें। ठीक है, कोस ए और कोस ए 2 बार गुणा कर दिया, ऐसे हमारे पास कोस ए तो कैंसिल हो गया, क्या बचा कोस ए, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कोस ए। तो ऑप्शन नंबर शायद में डी है, क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है जो नीचे दे रखा है, क्या नीचे देखो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दे रखा है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दे रखा है, बराबर क्या होगा। अब मैंने यही बोला था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दे रखा है और नीचे दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दे रखा है। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यहां पर टेन कोट का मान वही साइन कोस में चेंज करना है, हमें कुछ नहीं करना, और साइन कोस में चेंज करना है तो सीधा सिंपल क्या करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस, सॉरी प्लस में है प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन कोस में क्यों स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने, बटे में 1 प्लस, अब कोट है तो जस्ट उल्टा कर दो इसका, कोस ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देन हमारे पास क्या हो जाएगा कोस से कम कोस, अब प्लस साइन कोस स्क्वायर ए, सॉरी प्लस है माइनस, देन प्लस ये है। ठीक है, स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
अपॉन अपॉन कौन सा, कोस, कोस स्क्वायर ए बड़ा वाला, साइन ए कम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन, क्या बचा मेरे पास, साइन ए से ए गया देखो, सिंपल। वैसे एक से एक जा रहा है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहां चला जाएगा मेरे पास साइन ए अपॉन कोस ए बराबर होता है टेन ए। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर टेन स्क्वायर आ रहा है क्या, अच्छा सॉरी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ही आएगा ना, चलो स्क्वायर ए, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फोर्थ, डी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हम, जो पर्सनालिटी हमारे पास, जो मेनली रूप से जो पर्सनालिटी है किससे संबंधित है, सिद्ध करने से संबंधित। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं हम भी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखा, निम्न सरल समीकरण को सिद्ध कीजिए और जहां कोण आपके पास दे रखे हैं उन जगह को परिभाषित कीजिए और न्यून कोण है जो भी है सिस्टम। अब यहाँ पे चलते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कम से कम। ठीक है, इनमें से 3 और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने कि अब इसमें देखो आप या तो आरएचएस को सोल्व करो या एलएचएस को सोल्व करो, हमें तो कुछ नहीं करना कि दोनों को एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस का मतलब क्या होता है, आरएचएस का मतलब क्या होता है, एलएचएस बराबर होता है लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या और राइट, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड वाली संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को बराबर करना है तो किसी एक को हमें सोल्व करना पड़ेगा, हम चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, ज्यादातर हमें लेफ्ट हैंड की तरफ सोल्व करते हैं इनको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मैं डायरेक्टली सोल्व करता हूं एलएचएस को, एलएच मैंने लेफ्ट हैंड वाली संख्या को, ये दे रखा है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, मैं ले रहा हूं एलएचएस, यहां ले रहा हूं एलएचएस। ठीक है, एलएचएस लेने पर तो एलएचएस को सोल्व करो। यहां पर देखो मैंने कहा था वही साइन के पदों में करना है, क्योंकि ये लास्ट में जो पूछ रहा है आरएचएस, 1 - कोस और 1 + कोस थीटा ही करना है इसको, तो सोल्व करो, इसको चेंज कर दो किसमें, 1/sin थीटा माइनस ये क्या जाएगा मेरे पास, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन साइन थीटा 1 - कोस थीटा, अभी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो इसका, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 - कोस थीटा और 1 - कोस थीटा, क्योंकि 2 बार गुणा होता है स्क्वायर करने पर। नीचे मैं लिख रहा हूं इसका, क्या मैं ये लिख सकता हूं इसका बेटा, यहां होता है साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, देखो यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, स्क्वायर, इसका रूट हटाऊंगा मैं, इसका रूट मैंने कैंसिल किया यहां से तो स्क्वायर लग जाएगा इसके, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके भी स्क्वायर लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखो 1 - कोस थीटा, ऊपर कैसे कैसे 1 - कोस थीटा, नीचे क्या है बेटा, यहां पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 + कोस कोस थीटा और 1 - कोस थीटा। अब यहां पर देखो माइनस से माइनस गया, क्या बचा हमारे पास, ये बचा, यानी क्या बचा, 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है, बराबर में आ रहा है, तो यानी एलएचएस बराबर क्या कर देंगे, आरएचएस। नहीं हमारे क्या हो गया, सिद्ध हो गया, एंड प्रोवंस, यानी इति सिद्धम भी बोल सकते हैं इसको, इति सिद्धम।
क्या, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, और बाकी के हम क्वेश्चन अगली क्लास में लेंगे, जो बाकी क्वेश्चन है कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना है आपको, और कुछ समझ में नहीं आया बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर आपको बताना है। ठीक है, और कैसी लगी क्लास तो जरा कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।